स्वागत है आप सभी का जीबी स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में। तो मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में जानने के लिए मैप से पढ़ना ज़्यादा सही रहता है अपेक्षाकृत किताब में जो जिले लिखे रहते हैं उन्हें बार बार रटने से। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ा कुछ सामान्य ज्ञान और मध्य प्रदेश से जो जिले अन्य अन्य जो प्रदेशों के साथ में सीमा को साझा करते हैं, ऐसी विभिन्न जानकारियों को हम साझा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जो ये है मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में जो जिला है उसका नाम है मुरैना। मध्य प्रदेश के जो सबसे उत्तर में जिला है उसका नाम है मुरैना। जो सबसे पूर्व में है उसका नाम है सिंगरौली। सिंगरौली जिला और बाकी यहाँ के हम बाद में देखेंगे। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है वह मुरैना जिला है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश यानी कि यहाँ पर यूपी है। और मध्य प्रदेश की अगर देखा जाए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 30,82,52 वर्ग किलोमीटर है और यह देश के क्षेत्रफल का 9.38% है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 30,82,52 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के क्षेत्रफल का 9.38% है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश में जितने भी सभाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 11 राज्यसभा की सीटें हैं और 29 लोकसभा की सीटें हैं। 29 सीटें लोकसभा की हैं तथा 230 सीटें विधानसभा की हैं। मध्य प्रदेश में अभी 3 जिले प्रस्तावित हैं। अभी इन पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन अभी अगर पूछी जाए पेपर में तो अभी तो 52 जिले हैं। 3 जिले जो हैं मध्य प्रदेश के वह प्रस्तावित हैं। पहले जिले का नाम है यहाँ पर मैहर। यह किस जिले में से अलग हुआ है? तो यह सतना जिले में से अलग हुआ है। यह पहला जिला है जो अभी अलग हुआ है। और यहाँ पर उज्जैन, एक उज्जैन में से अलग हुआ है और एक गुना में से अलग हुआ है। तो इन जिलों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। गुना और उज्जैन पुराने जिले हैं। इनमें से जो अलग हुए हैं उनके बारे में हम थोड़ी देर से चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के 13 जिले की सीमा स्पर्श होती है, जो कि सबसे अधिक सीमा स्पर्श करती है। यहाँ पर गुजरात से 2 जिले की सीमा स्पर्श करती है। यहाँ पर है झाबुआ, यहाँ पर है अलीराजपुर। झाबुआ और अलीराजपुर, झाबुआ की सीमा उत्तर में, यहाँ पर यह पूरी सीमा राजस्थान की है। यह सीमा उत्तर की है। यह सीमा छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़। और यह जो दक्षिण में हिस्सा है वह महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है। अब जो 13 जिले हैं, गुजरात से 2 जिले लगे हैं, उनका नाम है झाबुआ और अलीराजपुर। अलीराजपुर की सीमा महाराष्ट्र को भी स्पर्श करती है। तथा अब मुरैना की बात करें तो यहाँ पर मुरैना की जो सीमा है वो इस तरफ राजस्थान को, इस तरफ उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। मुरैना के नीचे भिंड है, भिंड, दतिया। ये 3 जिले केवल उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर शिवपुरी है, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर राजस्थान है। राजस्थान की सीमा को भी स्पर्श करती है तथा उत्तर प्रदेश की सीमा को भी। यहाँ पर अशोकनगर है, ये सागर है, ये सागर है। सागर के पास में टीकमगढ़ जिला है। टीकमगढ़ का पहले जो हिस्सा था वो यहाँ तक सीमा को स्पर्श करता था। ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा ऐसा है। यहाँ पर टीकमगढ़ जिला यहाँ पर भी स्पर्श करता था, लेकिन यहाँ पर एक नया जिला बन गया है, निवाड़ी। निवाड़ी ये आपको मैप में दिख जाएगा, लेकिन जो 4-5 साल पुराने मैप होंगे उसमें आपको ये निवाड़ी जिला नहीं दिखेगा। टीकमगढ़ की सीमा वो यहाँ तक बताएंगे।
निवाड़ी के बाद में यहाँ पर है छतरपुर, यहाँ पर टीकमगढ़ के बाद छतरपुर, फिर पन्ना, सतना, रीवा। सतना में से एक जिला अलग हुआ है, उसका नाम क्या है? सतना में जो जिला अलग हुआ है उसका नाम है मैहर। मैहर एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थान है जहाँ पर देवी जी की मूर्ति स्थापित है। सिंगरौली यहाँ से विभाजित होता है। सिंगरौली की एक सीमा छत्तीसगढ़ को तथा एक सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। अब मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार 607 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार 870 किलोमीटर है। 607, 870 ऐसे आप याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार मतलब यहाँ पर मध्य प्रदेश ग्लोब में प्रदर्शित होता है, उसकी बात की जाए तो मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 मिनट 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट से 72 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसे आप अच्छे से याद करना क्योंकि इसमें से ये मोस्ट कह सकता हूँ, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये कुल जिलों की संख्या जो अभी स्पर्श होते हैं उत्तर प्रदेश से, उनकी संख्या कुल कितनी है? 13 संख्या है। अगर यह मैहर भी अभी बन जाएगा, अभी मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं, 3 जिले प्रस्तावित हैं। अगर मैहर बन जाएगा तब भी इन जिलों की संख्या 13 ही होगी क्योंकि मैहर की सीमा जब बनने के बाद में वह इसे स्पर्श नहीं करेगा। अब आते हैं छत्तीसगढ़ से लगे जिलों के बारे में। तो यहाँ पर है सीधी, इसका नाम है सिंगरौली। और अब आते हैं सबसे नीचे, तो यहाँ पर है बालाघाट। बालाघाट की सीमा दक्षिण में, जो बालाघाट का दक्षिण छोर है वहां पर महाराष्ट्र तथा इस तरफ यह छत्तीसगढ़ से लगती है। छत्तीसगढ़ ऐसे आप समझ सकते हैं, यहाँ पर 36 लिख देता हूँ। बालाघाट के ऊपर है ढिंडोरी, ढिंडोरी के ऊपर अनूपपुर और अनूपपुर के ऊपर है शहडोल। अब आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ पर है मंडला। तो वैसे तो 6 जिले उत्तर, जो 6 जिले हैं वह छत्तीसगढ़ के साथ में सीमा को साझा करते हैं, लेकिन कहीं कहीं के मैपों में दिया गया है कि मंडला की सीमा भी छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। तो अगर आपको ऑप्शन में आए तो आप टिक कर सकते हैं। वैसे मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है, इस यह तथ्य ज़्यादा सही रहेगा। वैसे तो 6 जिले ही किताब में लिखे हैं, लेकिन आप ऐसे कह सकते हैं जो जनगणना का वो प्रारूप आया था उसमें मंडला को इसमें जुड़ा हुआ बताया गया है छत्तीसगढ़ से। 1 2 3 4 5 और ये 6 सीधी शहडोल, ये सीधी सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, ढिंडोरी, बालाघाट, यह बालाघाट। ठीक है, ये बालाघाट। बालाघाट दक्षिण में कहाँ से मिलेगा? महाराष्ट्र से। अब आते हैं यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश का जो अभी मध्य प्रदेश का जो नामकरण किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान से मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले सीमा को स्पर्श करते हैं? झाबुआ, यहाँ पर है रतलाम, मंदसौर, नीमच। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, यह जिलों की संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4। ये 4 जिले हैं जो अभी इस तरफ से भी राजस्थान है और ये यहाँ से भी राजस्थान है। टोटल जिलों की संख्या कितनी है?
10 है। राजस्थान से जो सीमा को स्पर्श करते हैं उन जिलों की संख्या 10 है। अब यहाँ पर आएंगे आप, तो यहाँ पर है आगर मालवा, यहाँ पर है राजगढ़। अगर पेपर में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सीमा किस जिले को स्पर्श करती है, तो ये राजगढ़ है। राजगढ़ के आगे भी राज लगा है, राजस्थान के आगे भी राजस्थान लगा हुआ है, तो आपको ऐसे ही टिक करना चाहिए। आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं। गुना, गुना के ऊपर है शिवपुरी, शिवपुरी। और यहाँ पर है मंदसौर, नहीं मंदसौर तो हो गया है। तो यहाँ तक आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। राजगढ़, राजगढ़ के ऊपर है गुना। अब हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में दो ही जिले स्पर्श करते हैं, एक है झाबुआ, एक है अलीराजपुर। अभी जो नया जिला बना हुआ है वह किस जिले में से बना है, तो वह गुना में से बना हुआ है, जो अभी नया जिला प्रस्तावित है। वर्तमान में तो 52 ही है संख्या, लेकिन यह 55 हो जाएगी। ठीक है। अब आते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र में 9 जिले सीमा स्पर्श करते हैं महाराष्ट्र के साथ में। महाराष्ट्र में पहला जिला है अलीराजपुर, दूसरा है बड़वानी, तीसरा है खरगोन। खरगोन और खंडवा के बीच में यहाँ पर बुरहानपुर है, यह है खंडवा। अब खंडवा के बाद में आप इधर आ जाइए, बालाघाट के पास में है सिवनी, सिवनी के पास में है छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा और खंडवा, खंडवा के बीच में क्या है, तो छिंदवाड़ा और खंडवा के बीच में है सीमा, यहीं पर स्पर्श करती है। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ। यहाँ पर है मुरैना, नहीं यहाँ पर है बैतूल। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बैतूल है, यहाँ पर मुरैना है, दोनों एक जैसे नाम रहते हैं तो अधिकतर कंफ्यूजन होती है। अब सीटों की बात करें तो थोड़ा रिजर्वेशन भी देख लेते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सेवाओं में तथा पदों में आरक्षण मिलता है, तो उसके बारे में देखते हैं। 29 सीटें हैं लोकसभा की। लोकसभा की 29 सीटों में से 4 सीटें, 6 सीटें, 4 सीटों पर SC, 6 सीटों पर ST। ये सीटें रिजर्व है, मतलब इन सीटों पर 4 सीटें हैं, उन पर किसी और मतलब धर्म का वो नहीं हो सकता, इस पर ये रिजर्व है। 4 सीटें लोकसभा में तथा 6 सीटें ST के लिए रिजर्व हैं। अब बात करते हैं विधानसभा की। तो विधानसभा में से 2 सीटें, 2 प्रकार की सीटें होंगी, एक होगी ST की रिजर्व और एक होगी SC की रिजर्व। SC का मतलब होता है अनुसूचित जाति, ST का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। तो यहाँ पर 35 तथा 47, 35 सीटें अनुसूचित जाति तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व की गई हैं, जो भारतीय संविधान के अनुसार की गई हैं। अब बात आती है कि इस जिले का नाम क्या है, गुना का, और ये जो अलग हुआ है उसका नाम है मैहर। ये एक जिला ये है, एक जिला ये है, तथा एक और जिला यहाँ से है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हाँ, तो उज्जैन में से जो अभी जिला अलग हुआ है उसका नाम है नागदा, इसका नाम नागदा है। और जो गुना में से अलग हुआ है उसका नाम भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, दिमाग से आउट हो गया। तो अब मैं नहीं चाहता आपको गलत जानकारी प्राप्त हो। अब हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का पक्षी कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का पक्षी है शाह बुलबुल। अब यहाँ पर जिलों की बात करें तो राजस्थान में कुल 10 जिले स्पर्श होते हैं। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 7.3 करोड़। मध्य प्रदेश में, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है, तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, तो वह यूपी की है, उत्तर प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, जो पढ़े लिखे IAS IPS कहाँ से निकलते हैं,
तो वह बिहार से निकलते हैं। तो आप ऐसे कुछ जानकारी याद रख सकते हैं। बाकी जो चीज़ें थी मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइए, अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक शेयर कुछ कर सकते हैं, और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कीजिए। अगर एंड स्क्रीन पे कुछ शो हो रहा हो तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आई बटन पर भी आपको कुछ वीडियो दिखेंगे, उन्हें भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।